ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतविषे नमः नित्यानंद नमोस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जाह्नवापतये नमः हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा एवरीवन। आज एकादशी है। आई होप आप लोग की एकादशी बढ़िया चल रही होगी। पिछले 2 दिन से हम जो है भागवतम के एक श्लोक पर चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। तथैव चान्ये नरलोकवीरा य आहवे कृष्णमुखारविन्दं नेत्रैः पिबन्त्यो नयनाभिरामं पार्थास्त्रपूतपदमापुरस्य। ये श्लोक है। अब कल हमने बात करी थी कि भगवान की कृपा के ऊपर बात चल रही है, तो भगवान किस तरह से असुरों पर, जो द्वेषी जन हैं, उनके ऊपर कैसे कृपा करते हैं, ये हमने कल देख लिया। आज हम देखेंगे कि जो साधक हैं, जो अभी शुद्ध भक्त नहीं हुए हैं, उनके ऊपर भगवान किस तरह से कृपा करते हैं। आज की क्लास थोड़ा सा ध्यान से सुनना क्योंकि बीच में तत्व आएगा, प्लस मैं जो है रियल लाइफ एग्जांपल ज़्यादा दूंगा आज की क्लास में। ठीक है, शुरू करते हैं। तो कोई बोले कि भाई भक्त तो भक्त होता है, ये शुद्ध भक्त और ये क्या कहते हैं साधक में क्या फ़र्क होता है। देखो, जो साधक है, साधक मतलब एक ऐसा जीव जो भगवान की भक्ति करना भगवान की सेवा करना चाहता है, लेकिन वो उतना लायक नहीं है, वो अभी प्रैक्टिसिंग स्टेज में है। प्रभुपाद लिखते हैं भगवद गीता चैप्टर 14 के शायद 26 नंबर श्लोक में कहाँ है, 25 में आई थिंक। 26 तो ये है, माम चयो वे विचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान। 26 के अंदर नहीं, यस ये वाला 22, 23, 24, 25 ये चारों श्लोक एक साथ हैं। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद ने लिखा है, आप पढ़ सकते हैं कि बद्ध जीव जो है वो भगवान की सेवा नहीं कर सकता। क्वेश्चन उठता है, फिर हम क्या करते हैं हम लोग जो मंदिर में इतना टाइम देते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम सेवा नहीं करते। तो श्रील गौर गोविंद स्वामी गुरुदेव बताते हैं कि देखो, जब तक आप प्रेम के लेवल पर नहीं पहुंच जाते, तब तक आप भगवान की सेवा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भगवान ने गीता में कहा, ये शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रत। जो द्वंद्व और मोह में कौन जीव फंसता है, जो कि
क्या कहते हैं, जिसके पाप अभी हैं, हाँ, जिसके पाप जो है बने हुए हैं, तो कोई बोल सकता है पाप मतलब क्या? तो पाप मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति। एक श्लोक है भागवतम में, नूनम प्रमत्तम कुरुते विकर्म, हाँ, कि लोग जो है पागलों की तरह, भौतिक लोग पागलों की तरह विकर्म मतलब पाप करने में लगे रहते हैं ना। तो विकर्म को प्रभुपाद ने वहाँ पे पाप नहीं, प्रभुपाद ने वहाँ पे उसको इंद्रिय तृप्ति में ट्रांसलेट किया है। इंद्रिय तृप्ति मतलब पाप, खत्म बात। हाँ, तो क्योंकि हमारे पाप हैं, उनके कुछ संस्कार हैं, इसलिए जो है हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। और ये जो अनर्थ है ये भाव स्टेज तक रहते हैं, एक्चुअली आसक्ति तक रहते हैं, लेकिन भाव में गंध रह जाती है, पूरी तरह से नहीं होते, लेकिन कुछ ना कुछ मात्रा में रहते हैं। प्रेम में आने के बाद व्यक्ति जो है पूरा शुद्ध होता है। तो श्रील गौर गोविंद स्वामी गुरुदेव कहते हैं कि जब तक आप प्रेम के लेवल पर नहीं आए हो तब तक आप भगवान की सेवा नहीं कर सकते। अभी हम प्रैक्टिसिंग मोड में हैं। अभी फॉर एग्जांपल, मैंने एग्जांपल लिया, जैसे दो जनों ने आईएएस पास किया, ठीक है, आईएएस का एग्जाम यूपीएससी क्रैक कर लिया। अब एक जना जो है वो ट्रेनिंग पीरियड में है और एक जना आईएएस अधिकारी है। तो आईएएस अधिकारी जो है वो जनता की सेवा कर रहा है, वो अभी अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहा है, और जो ट्रेनी है वो भी एग्ज़ाम पास्ड है, वो भी महान है, वो नॉर्मल लोगों से ठीक है, लेकिन अभी उसके पास वो पावर नहीं है, अभी वो ट्रेनिंग पीरियड में है। तो हम लोग भी जो साधक मतलब ये कि आप अभी ट्रेनिंग पीरियड में हो, भौतिक जगत में आप ट्रेनिंग कर रहे हो कि भगवान की भक्ति कैसे की जाए, भगवान की सेवा कैसे की जाए। तो ये फ़र्क होता है शुद्ध भक्त में और एक साधक के अंदर। तो भगवान कहते हैं भागवतम के अंदर, कैंटो 11 चैप्टर 14 वर्स 26 के अंदर कहते हैं, यथा यथात्मा परिम्रेजते असौ मद पुण्य गाथा श्रवणाभिधानै तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मात् चक्षुर्यथैवाञ्जसं प्रयुक्तौ। कह रहे हैं कि जितनी मात्रा में कोई श्रवण कीर्तन के द्वारा जीव शुद्ध होता है, उतनी मात्रा में वस्तु को, यानी कि जो तत्व मतलब कृष्ण को हर जगह देख पाता है, कृष्ण की सूक्ष्मता माधुर्यता का अनुभव करता है। जैसे अंजन लगाने से दृष्टि तेज होती है, ठीक है। तो ये नॉर्मल तरीका है, ये साधना का तरीका है ना, कि भाई साधना करो, है ना, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप सुनोगे वैसे वैसे धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ोगे। लेकिन कलयुग वालों के साथ एक प्रॉब्लम है, हम धीरे धीरे नहीं चल सकते। चलो जयप्रदा का स्वामी महाराज से बोला, एक क्वेश्चन पूछा कि महाराज अगर मतलब इस लाइफ में अगर नहीं होता है, भगवत धाम नहीं जाते हैं, तो क्या दिक्कत है? जाएंगे तो सही कभी ना कभी, ठीक है। तो महाराज ने बहुत अच्छा आंसर दिया, बोले कि जयप्रदा महाराज बोले कि देखो क्या कहते हैं, आप अभी भक्ति कर रहे हो मतलब आप नर्क तो जाओगे नहीं, ठीक है, और आप पुण्य कर्म भी नहीं किया, आपने भक्ति करी है, तो मृत्यु के बाद आप और भगवत धाम के लायक नहीं बने हो आप, तो आप जाओगे स्वर्ग। आप स्वर्ग में हजारों साल तक भोग करोगे, लेकिन जब वापस आओगे तब तक चैतन्य महाप्रभु का गोल्डन एज जा चुका होगा। चैतन्य महाप्रभु का जो गोल्डन एज है, जिसके अंदर मतलब एक तरह से फ्री में कृपा बट रही है और कई गुना ज़्यादा कृपा बट रही है, हाँ, तो वो टाइम जा चुका होगा। फिर आप नॉर्मल साधना करके फिर आप धीरे धीरे बढ़ना पड़ेगा, हाँ। तो अब आप देख लो तो हमारा जो संप्रदाय है, हम साधना के ऊपर ज़्यादा निर्भर नहीं है, हम कृपा के ऊपर ज़्यादा निर्भर है। हम जो साधना करते हैं वो कृपा अट्रैक्ट करने के लिए होता है बस। ऐसा नहीं है कि हम अपनी साधना से जो है भगवान को प्राप्त कर लेंगे या हम लायक हो जाएंगे उसके, मैं अधिकारी हूँ भगवत धाम जाने का, नहीं। हम जो है कृपा के लिए करते हैं। तो भगवान तो अगर कोई भक्त ऐसे कोशिश कर रहा है, एटलीस्ट हमने कल देखा जो भगवान के विरुद्ध हैं, जो असुर हैं, है ना, वो क्या कहते हैं, उनके प्रति भगवान इतने ज़्यादा कृपालु हैं। तो कोई व्यक्ति सही में भगवान की सेवा करना चाह रहा है,
तो भगवान का मनोभाव उसके प्रति कैसा होता है, आज हम वो देखेंगे। अब हो सकता है कि आज क्या बहुत सारी चीज़ें तो शायद टाइम से ऊपर हो जाए, माफ़ करना थोड़ा सा, है ना। मेरे को सब देखते हैं, अभी घंटे में हो जाए कवर तो अच्छी बात है। तो सबसे पहली चीज़, अब देखो कृष्णा जो है, कृष्णा बहुत कृपालु हैं ऐसे जीवों पर जो भगवान की सेवा करना चाह रहे हैं, जो साधना पीरियड में हैं, जो ट्रेनिंग कर रहे हैं। गीता में भी भगवान ने बोला, अपि चेत सुदुराचार भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सः। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उस श्लोक के तात्पर्य में बोलते हैं कि हाँ, तो कोई अगर बोल सकता है कि ठीक है, अगर कोई अभी पाप कर रहा है तो वो पार्शली भक्त होगा, हम उसको पार्शली साधु मान सकते हैं, है ना, कुछ मात्रा में साधु है वो। भगवान कह रहे तुम अपना दिमाग क्यों लगा रहे हो, जब मैं बोल रहा हूँ वो साधु है, उसको साधु मानो, तो तुम अपना दिमाग क्यों यूज कर रहे हो। हाँ, अरे नहीं, लेकिन भगवान वो तो नीच है ना, मतलब वो तो क्या पाप कर रहा है, पाप कर्मों में लगा हुआ है ना, तो वो साधु कैसे हो सकता है। बोले क्योंकि मैं कह रहा हूँ। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा इंग्लिश में, बिकॉज इट्स माय कमांड, क्योंकि भगवान कह रहे हैं इसलिए वो साधु है। बोले हाँ, तो थोड़ी मात्रा में साधु होगा, पूरा साधु है, उसको साधु मानो, क्यों, मैं कह रहा हूँ। अरे लेकिन वो तो पाप कर्म में क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति, अगले श्लोक में, वो तुरंत भक्त बन जाएगा, उसकी टेंशन तुम मत लो, वो मेरा लुकआउट है, मैं देखता हूँ उसको। हाँ, सो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न भक्त प्रणश्यति। मेरा भक्त भले ही मर जाए, हाँ, लेकिन अगर वो अनन्य भाव, अगर भगवान के अलावा और किसी की भक्ति में नहीं लगा है तो फिर उसका कुछ नहीं होगा, उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, यमराज तो बहुत दूर की बात है। हाँ, सो क्या कहते हैं, तो फिर कोई बोल सकता है कि लेकिन भक्तों में दोष तो होते हैं। हाँ, और नॉर्मली जो साधना करते हैं हम, तो साधना में क्या होता है, हमारे बहुत सारे पुराने संस्कार भी होते हैं, और उन पुराने संस्कारों की वजह से कई बार हमारा सो कॉल्ड फॉल डाउन होता है। फॉल डाउन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस भी होते हैं और कई बार हो भी जाता है। लेकिन तो साधक लेकिन मानते हैं कि भाई अरे बाप रे ऐसे कैसे हो गया, वो तो भक्त है ना करके। तो भगवान का उसके प्रति कैसा लुकआउट होता है। भगवान के दो नाम हैं, शायद विष्णु सहस्त्र नाम के अंदर भगवान का नाम आता है, एक है निमिष, एक है अनिमेष। अनिमेष देवताओं को भी कहते हैं। अनिमेष का मतलब होता है जो पलके नहीं झपकाता, जो पलके नहीं झपकाता उसे अनिमेष कहते हैं। और निमेष मतलब जो पलके झपकाता है। तो भगवान के दोनों नाम है, निमिष अनिमिष। कोई बोल सकता है ऐसे कैसे, पलके झपकाता है और पलके नहीं भी झपकाता, ऐसे कैसे। तो उसका आचार्य लोग आंसर देते हैं कि भाई भगवान का एक रूप है जगन्नाथ, पलके ही नहीं है। पलके ही नहीं है। जगन्नाथ जी की आंखें जो है वो एकदम बाइनोक्यूलर ग्लास के जैसे है। हाँ, छोटी चीज को जो है वो ऐसे जूम इन करके देखते हैं। तो भक्त के अंदर छोटा सा भी गुण होता है, उसको ऐसे जूम इन करके देखते हैं वो जगन्नाथ जी। ऐसा कहते हैं पूरी धाम के अंदर जाके कोई अगर सो जाए, दर्शन नहीं करे, बस रूम में जाके सो गया, भगवान उसको दंडवत प्रणाम का फल दे देते हैं। बोले कि इसने मेरे को दंडवत प्रणाम किया है। अरे कब किया, रूम में। अरे वो चुप, नहीं सो रहा, वो प्रणाम कर रहा है, मैं जानता हूँ ना। वो आया है यहाँ धाम में, आया है ना, इतना अच्छा बच्चा है, तो भगवान जो उसको दंडवत प्रणाम का फल देते हैं। तो ये तो हो गया अनिमिष। भगवान कभी भी पलके नहीं झपकाते, भगवान देखते रहते, भगवान अपने भक्तों को देखते रहना चाहते हैं। हाँ, किसी भी स्टेज में हो। लेकिन फिर क्या कहते हैं, निमिष मतलब पलके झपकाने वाला, तो उसका एग्जाम्पल है तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी की आंखें बंद है, तो उसका क्या कारण है। कारण ये है कि अगर तिरुपति बालाजी के सामने कोई जाता है तो कहते हैं कि भगवान उसके अंदर दोष, पाप, गलत चीज़ें नहीं देखते, इसलिए उनकी आंखें बंद है। कोई अगर बोले प्रभु आपका वो भक्त है ना, उसने ऐसा 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 कर दिया, मैं तो देखा ही नहीं,
मेरी तो आंखें बंद है। मुझे तो दिखा ही नहीं, कहाँ करा कुछ नहीं, ऐसा तो हुआ ही नहीं। तो भगवान, ये भगवान का स्वभाव है। जैसे हमारा कुछ ना कुछ स्वभाव होता है ना, भगवान का स्वभाव है स्ववृत्य पक्षपाते न। हालांकि इस स्वभाव के ऊपर एक पूरी लीला है, उसे कहते हैं समुद्र मंथन लीला। भगवान कैसे भक्तों का पक्षपात करते हैं, हाँ, भक्तों के साथ पक्षपात करते हैं। तो ये भगवान का स्वभाव, ये भगवान का गुण है। तो उसके बाद लेकिन कोई बोल सकता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, आप ऐसे बातें घुमा करके बोल रहे हो और करके। हाँ, बात कृष्णा की हुई थी, आप कृष्ण के करुणा को बता रहे थे। अच्छा, कृष्णा से पहले मैं जगन्नाथ जी पर आऊँगा। जगन्नाथ जी की बात शुरू हो ही गई है तो एक लीला याद आ रही है कि जगन्नाथ जी कैसे भक्तों के जो फॉल डाउन, सो कॉल्ड फॉल डाउन होता है, उसको भगवान नहीं मानते। जगन्नाथ जी के एक भक्त थे बलराम दास जी, जो काफ़ी फेमस है, उनके साथ भगवान ने आगे कई लीलाएं करी। तो बलराम दास जी जो है वो श्री मंदिर के अंदर भगवान के लिए स्तुति करा करते थे। तो उस समय ऐसा था कि श्री मंदिर के अंदर कुछ ये भी होते थे, देवदासी। देवदासी मतलब भगवान के लिए डांस करेंगे और ऐसा। तो शायद कोई कुछ बोलते हैं देवदासी, कुछ बोलते हैं कि कोई वैश्या थी, तो मतलब पता नहीं कहाँ से, लेकिन बलराम दास जी जो है उससे बहुत आसक्त हो गए। बलराम दास जी जो है मतलब अच्छे भली भक्ति करते थे, बहुत अच्छे भक्त थे, है ना, भगवान के लिए स्तुति गाते थे, लेकिन वो उस वैश्या से आसक्त हो गए। और फिर धीरे धीरे उन्होंने मंदिर आना छोड़ दिया और सब। फिर वो वैश्या के साथ पूरा दिन वैश्या के साथ लगे रहते थे। जैसे चिंतामणि वाला केस होता ना, बिल्वमंगल ठाकुर चिंतामणि, वैसे जो है वो बहुत ज़्यादा आसक्त हो गए थे बलराम दास जी। इतना ज़्यादा आसक्त हो गए, उनको पता ही नहीं चला कि कब रथ यात्रा आ गई। उनको काफ़ी टाइम हो गया मंदिर गए ना। तो वो अपने थे भवन में, है ना, वो वैश्या के साथ में, और भाई साहब उसके साथ ही मतलब ऐसा पान खा रहे थे और उसके साथ मतलब एंगेज थे, है ना, लगे हुए थे। उसी वक्त जो है जैसे रथ यात्रा के अंदर होता है, ऐसा घंटा बजाते हैं, ढंग ढंग ढंग, ऐसा, ऐसे जगन्नाथ जी बाहर आते हैं। हाँ, मणि माँ ऐसे बोलते हैं जब जगन्नाथ जी बाहर आते हैं। तो जगन्नाथ जी बाहर आए तो ऐसा सब साउंड होने लगा, तो फिर उनकी नींद को मतलब वो उठे, बोले कि हाँ मैं क्या कर रहा हूँ, है ना, तू दूर हट। मैं क्या कर रहा हूँ ये, आज रथ यात्रा है, मुझे पता ही नहीं रथ यात्रा है। तो वो भागे, वो उनने बस एक गमछा पहना और बस भागे, नहाना धोना कुछ नहीं। जगन्नाथ जी, है ना, तो जगन्नाथ जी तब तक रथ पर बैठ चुके थे। तो रथ पर गए, रथ पर अब वो क्या कहते हैं, पहले प्रथा थी ऐसी कि जगन्नाथ जी से जाकर के गले मिलने का, है ना। तो वो जाने लगे भाग करके, रथ पे चढ़ने लगे, उनके मुंह से पान टपक रहा है, सारा पान पान लगा हुआ है और गमछा पहना हुआ है उन्होंने केवल, और दिख रहा है वो कहाँ से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं आजकल बलराम दास जी, सब जानते हैं, पूरे पुरी के सब लोग जानते हैं। तो वो आए तो पंडों ने रोक दिया, वो रुक, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ये क्या हालत में है, भाग जाए से। तो फिर जो है क्या कहते हैं, उनको बलराम दास जी को भगा दिया वहां से, लेकिन उसके बाद रथ आगे नहीं बढ़ा। उसके बाद रथ आगे नहीं बढ़ा, बढ़ ही नहीं रहा, कई घंटे हो गए। उसके बाद राजा ने, पंडों ने, सबने पूछा जगन्नाथ जी से क्या हुआ। उसकी एक विधि है, कुछ मंत्रोच्चार करके, और फिर कुश घास के आसन पर राजा को जो है नग्न लेटना पड़ता है। उसके बाद जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते हुए फिर जगन्नाथ जी आते हैं सपने में। राजा और जो मुख्य पंडा है ना, बड़ा पंडा, उनको जो ऐसा करना पड़ता है। तो जगन्नाथ जी आते हैं सपने में, बात करते हैं, आज भी करते हैं। जगन्नाथ जी से पूछा कि प्रभु क्या हुआ, आप चल क्यों नहीं रहे। बोले तुमने मेरे भक्त को भगा दिया, अब मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। रथ तभी आगे बढ़ेगा जब बलराम दास आएगा, जब तक बलराम नहीं आएगा तब तक मैं नहीं चलूंगा आगे। जगन्नाथ जी जो आगे चल के बलराम दास जी के साथ जगन्नाथ जी की बहुत सारी ऐसी लीलाएं। लेकिन कोई अब क्वेश्चन कर सकता है कि नहीं, बात तो कृष्णा की हो रही थी, आप जगन्नाथ को क्यों बीच में ला रहे हो। क्योंकि कृष्णा के लिए हम नॉर्मली सोचते हैं कि भाई कृष्णा इतना ज़्यादा
वो नहीं है। कृष्णा मतलब सब देखते हैं और इतने ज़्यादा कृपालु नहीं है। हाँ, जगन्नाथ जी कृष्णा के ज़्यादा कृपालु रूप हैं करके, लेकिन ऐसा ही कुछ मिलता जुलता मैं आपको भागवतम से बताता हूँ, जो कृष्णा ही कह रहे हैं। भागवतम में 11, 20, 27 और 28 श्लोक, 11वां स्कंद 20वां अध्याय, चैप्टर 27, वर्स 27, 28। इसके अंदर कह रहे हैं, जात श्रद्धो मत कथासु निर्विण्ण सर्वकर्मसु वेद दुःखात्मकान् कामान् परित्यागोऽपि अनीश्वर ततो भजेत मां प्रीत श्रद्धालुर्दृढनिश्चय जुषमानश्च तान् कामान् दुखोदर्काश्च गर्हयन्। कह रहे हैं यहाँ पे, कृष्णा कह रहे हैं उद्धव जी को कि having awakened faith in the narrations of my glories, being disgusted with all material activities, कोई ऐसा भक्त, कोई साधक जो जिसका जो है मेरी कथाओं के प्रति जो है श्रद्धा उत्पन्न हो गई है, श्रद्धा उत्पन्न हो गई है उसकी, है ना, वो श्रद्धालु भक्त है, उसको बहुत अच्छा लगता है मेरी कथाएं सुनना, और उसको भौतिक जगत में उतना रस नहीं मिलता जितना बहुत मेरी कथाओं में मिलता है ना। और ये जानता है वो कि ऑल सेंस ग्रेटिफिकेशन लीड्स टू मिजरी, सब टाइप का जो भी इंद्रिय तृप्ति है वो सब दुख का कारण है। उस सबसे दुख मिलेगा, एटलीस्ट सिद्धांतिक रूप से वो जानता है, बट स्टिल बीइंग अनेबल टू रिनाउंस ऑल सेंस एंजॉयमेंट, उसके बाद भी हाँ वो दुर्बलता के कारण जो है अभी इंद्रिय तृप्ति छोड़ नहीं पा रहा है, अपने पुराने संस्कारों की वजह से दुर्बलता के कारण वो पूरी तरह से इंद्रिय तृप्ति नहीं छोड़ पाया है। हाँ, तो फिर ऐसे डिवोटी को क्या करना चाहिए? माई डिवोटी शुड रिमेन हैप्पी एंड वर्शिप मी विद ग्रेट फेथ एंड कन्विक्शन। तो इस स्थिति में भी मेरे भक्त को खुश रहना चाहिए, खुश रह कर के जो है उसे मेरी भक्ति करनी चाहिए, करते रहना चाहिए, कंटिन्यू रखना चाहिए पूरी दृढ़ श्रद्धा के साथ। यहाँ वर्ड आया ना, कहाँ गया, श्रद्धालुर दृढ़ निश्चय, उसको दृढ़ता के साथ भक्ति में लगे रहना चाहिए। हाँ, और उसको पूरा श्रद्धा होना चाहिए, इवन दो ही इज समटाइम्स एंगेज्ड इन सेंस एंजॉयमेंट, भले ही वो कभी कभी जो है इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ हो सकता है। माई डिवोटी नोज दैट ऑल सेंस ग्रेटिफिकेशन लीड्स टू मिजरेबल रिजल्ट ना, फिर भी मेरा भक्त जानता है कि उससे जो है दुख ही मिलेगा, भले ही दुख मिलेगा जानता है, लेकिन दुर्बलता के कारण जो है क्या कहते हैं, वो अभी उसे छोड़ नहीं पा रहा है। सो एंड ही सिंसियरली रिपेंट्स सच एक्टिविटी, वो पश्चाताप करता है, उसके लिए पश्चाताप करता है, प्रभु मैं आपको पूरा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, मैं भटक गया हूँ। तो एटलीस्ट वो पश्चाताप करता है, जब वो ये सोच लेता है, इतना उसके दिमाग में एक बार आ जाए कि भगवान मैं गलत दिशा में चला गया मैं, लेकिन वो भक्ति नहीं छोड़ रहा है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मेरा भक्त है, मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। ये चीज़ कृष्णा ने कहा है, भले ही वो कितना ही नीच हो, कुछ भी करा हो उसने, लेकिन जो है वो भी भक्त है, वो भगवान का दास है, भगवान उसको मान चुके हैं, एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो एक बार प्रभुपाद से किसी ने बोला था, प्रभुपाद से क्वेश्चन पूछा था कि प्रभुपाद कह रहे थे कि भाई अगर एक्सीडेंटल फॉल डाउन हो तो फिर कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता इतना। तो किसी भक्त ने पूछा, प्रभुपाद तो फॉल डाउन एक्सीडेंटल है या इंटेंशनल है, गलती से हुआ है या जानबूझ के हुआ है, हमको कैसे पता चलेगा, है ना। तो प्रभुपाद ने उस भक्त को देखा जिसने क्वेश्चन पूछा था, और उसको जो है एकदम डीप आंसर दिया एक लाइन में। प्रभुपाद ने कहा, इफ ही कम्स बैक देन दैट वाज एक्सीडेंटल, खत्म बात। अगर वो भक्त माया से वापस लौट करके आ गया, अगर भक्तों के संग में वापस आ गया, तो मतलब वो जो फॉल डाउन था वो एक्सीडेंट था, उसकी दुर्बलता के कारण था, वो जानबूझ के नहीं गया, वो भगवान का है अभी भी। सो
उसको जो है बुरा नहीं मानना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा है कि भाई तो कुछ भी हो जाए, कितना भी कोई गिरा हुआ हो, इतना ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान जो है उसे रिजेक्ट कर देंगे करके। एक ऐसा केस हुआ अभी रिसेंटली, कुछ महीने पहले की बात है। मंदिर में एक भक्त है दीपेश नाम से। सो यूथ डिवोटी है, मतलब पहले वो छत्री योजना वाला जो सेंटर था वहाँ पर वो आते थे काफी, है ना, और सदगुरु में ही जॉब करते थे तब भी अभी भी, है ना। तो क्या हुआ कि उस टाइम वो आते थे एक माला करके और फिर ही प्रसाद पाते। सैटरडे प्रोग्राम में बंदा आएगा 8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे, ठीक है, आकर के मैं बोला प्रसाद ले, माला करनी है, तो कोई कोना कोपचा ढूंढ करके वहाँ माला करेगा, उसके बाद प्रसाद पाएगा। फिर एक अचानक गायब हो गया वो, है ना। तो कुछ महीने पहले ऐसा हुआ कि मंदिर में आकर के बैठा हुआ, माताओं के साइड बैठा मंदिर खाली था, 10 बजे के आसपास की बात है सुबह की। तो माताओं के साइड बैठा हुआ, तो क्या नाम है, अर्पिता राधिका माता जी आई कि प्रभु जी वो कोई यू डिवोटी आया है करके। तो मैंने ठीक है देखा, तो ये भाई साहब बैठे हुए तो मैंने कहा कि यार ये नाम याद नहीं आया, काफ़ी टाइम हो गया, साल 1.5 साल हो गया होगा कुछ, है ना, मिले। तो फिर मैंने कहा दीपांश, नहीं दीपेश, हाँ दीपेश, ऐसे आप, ठीक ठीक ठाक, है ना। तो फिर सदगुरु में ही है, सामने ही है ऑफिस, तो अभी तो रोज़ सुबह शाम आता है। तो बोला कि, मैंने कहा कहाँ गायब हो गए थे, क्या हो गया ना। तो बोला कि प्रभु मैं, है ना, क्या कहते हैं, मेरे को टीबी डायग्नोस हुआ है, ट्यूबरक्लोसिस। डॉक्टर्स ने बोला मेरे को टीबी है, और किसी टच में आ गया मैं जिसको टीबी था, तो उसके टच में आकर के मेरे को टीबी हो गया। तो फिर अब मेरे को डॉक्टर्स जो है उन्होंने नॉनवेज खाने के लिए जो है प्रिस्क्राइब किया। तो मैंने उनको बोला कि पनीर वनीर ये वो बाकी जो प्रोटीन सोर्सेज, उन्होंने कहा प्रोटीन की कमी हो जाती है ट्यूबरक्लोसिस में, दवाइयाँ चल ही रही हैं। तो फिर वो बोले कि पनीर वनीर खाओ, तो बोले उससे उतना प्रोटीन नहीं मिलेगा। तो डॉक्टर्स ने उसको ज़बरदस्ती बोला कि नहीं तुम नॉनवेज खाओ। तो बोला कि, फिर डॉक्टर्स के बोलने पर मैं नॉनवेज खाने लग गया, है ना, और इतना खाने लग गया, मैं रोज़ सुबह एवरी मॉर्निंग मेरे को नॉनवेज चाहिए, इतना ज़्यादा हो गया। तो मेरे को मंदिर आने में शर्म आती है, मतलब मैं मंदिर नहीं आ पाता करके, हाँ। सो आज पता नहीं मेरे को बहुत ज़ोर से इच्छा हुई आने की, तो फिर मैं आ गया। हाँ, तो फिर मैंने उसको जो है, मैंने बोला कि भैया देखो ऐसा है कि हम कितने भी गए गुजरे हों, हमारी हरकतें कितनी भी ज़्यादा गए गुजरी हों, भगवान कभी भी हमको रिजेक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमारा संबंध है ना भगवान से, हमारा भगवान के साथ संबंध है, ये हमको पहले एक्सेप्ट करना होगा। हमारा भगवान से संबंध है, ये हमें एक्सेप्ट करना होगा। नहीं तो मैंने बोला कि फॉर एग्जांपल तुम कुछ भी करो, तुम क्राइम करो, तुम चोरी करो, डाका डालो, कुछ भी हरकतें करो, हाँ, तुम लड़की भगा करके ले आओ, हाँ, लेकिन क्या तुम्हारी माँ जो है तुमको छोड़ देगी? तुम्हारी मम्मी तुमको छोड़ देगी? बोलेंगी आज से ये मेरा बेटा नहीं है? नहीं। अब कोई, जैसे फॉर एग्जांपल कोई लड़का है, वो क्या कहते हैं, एक सेकेंड, हाँ, फॉर एग्जांपल कोई लड़का है, वो रात को जो है क्या कहते हैं ऐसा घूमते फिरते आया है, थोड़ा दारू पी के आया है, कुछ भी करे, मार पड़ेगी, डांट पड़ेगी, सब ठीक है, लेकिन घर के अंदर लेंगे उसको। क्यों? क्योंकि संबंध है ना, ये बोझ है मेरी छाती पे इसको लेना पड़ेगा ठीक है। तो भगवान, तो ये तो भौतिक संबंध है, हाँ। भगवान का और हमारा संबंध जो है वो हमें समझना पड़ेगा। भगवान कभी किसी को रिजेक्ट नहीं करते, कोई कितना ही घटिया हो, कितना ही खराब हो, हाँ, कैसी भी हरकतें हों उसकी, भगवान कभी उसको रिजेक्ट नहीं करते। वो कोई भी योनि में चला जाए, कुछ भी हो, हाँ, भगवान हमेशा उसके साथ रहते हैं। बस वेट करते हैं भगवान कि कब ये जो है क्या कहते हैं मुड़ेगा करके। इसके ऊपर मैं आगे और बात करूँगा। सो उसके बाद से फिर अभी दीपेश आ रहा है एवरीडे, आशागंज ही रहता है वो, आशागंज जाता है, कई बार माला कर रहा है, अभी अपने भाई के साथ माला करता है अभी तो तो क्या कहते हैं, तो ये हमें संबंध समझना पड़ेगा। भगवान कभी भी हमको रिजेक्ट नहीं करते।
कोई कितना ही घटिया हो। अच्छा, तो ये तो हो गया कि भाई फॉल डाउन का केस, कि भाई किसी का फॉल डाउन हो गया तो भगवान उसके साथ कैसे डीलिंग करते हैं। लेकिन कुछ भक्त ऐसे, मतलब कुछ भक्त तो क्या है, ठीक है, लेकिन फॉल डाउन से बचना भक्ति का पर्पस नहीं है, ये भी तो समझना पड़ेगा। भक्ति का पर्पस फॉल डाउन से बचना नहीं होता है आगे मतलब क्या कहेंगे, क्लाइंब अप होता है, फॉल डाउन से बचना नहीं, क्लाइंब अप पर्पस होता है। आप बीच में अटके रहोगे तो कब तक टिके रहोगे। मान लो आप बिल्डिंग से लटक रहे हो, कब तक लटके रहोगे, आप गिरोगे। तो बेटर है आप ऊपर चढ़ो। हाँ, तो अब ऊपर चढ़ने का जो इलाज है उसके लिए मुझे थोड़ा सा तत्व में जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में बोला कि भगवान की कृपा से जो है क्या कहते हैं, कोई भी जीव भक्ति में आगे बढ़ सकता है ना। कृपा ज़्यादा ज़रूरी है, कृपा से फटाफट आगे बढ़ जाएगा। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा तत्व में जाना पड़ेगा। देखो, भगवान की 3 शक्तियाँ हैं, तटस्थ, बहिरंगा, अंतरंगा, ये 3 शक्तियाँ हैं भगवान की। ठीक है, इतना तो सबको पता होगा। लेकिन अंतरंगा शक्ति जो है, अंतरंगा शक्ति मतलब भगवान का अस्तित्व। जैसे सूर्य है, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सूर्य है तो सूर्य के 4 एस्पेक्ट्स होते हैं। एक, उसका प्रतिबिंब जो यहाँ पर पड़ रहा है, जो पृथ्वी पर पड़ रहा है, उसका एक प्रतिबिंब। दूसरा, सूर्य की किरणें। तीसरा, सूर्य लोक। और चौथा, सूर्यदेव। उसी तरह भगवान भी जो है, उनके भी ये 4 एस्पेक्ट्स हैं। प्रतिबिंब मतलब माया शक्ति, भौतिक, बहिरंगा। उसके बाद किरणें, जीवात्मा। भगवान का लोक मतलब जो सूर्य लोक मतलब भगवान की अंतरंगा शक्ति, और सूर्यदेव जैसे भगवान। ठीक है, तो भगवान के 4 एस्पेक्ट्स होते हैं समझने के। अब भगवान का जो अंतरंगा शक्ति है उसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं मुख्य। उसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, संदिनी और संवित और लादिनी। ठीक है, संदिनी मतलब वो शक्ति जिससे अस्तित्व बना रहता है परमानेंटली। यहाँ पे सब टेम्पररी है, भगवान के धाम में सब परमानेंट है। क्यों? संदिनी शक्ति की वजह से। ठीक है, संवित यानी भगवान को जानने के लिए जो शक्ति लगती है, ज्ञान शक्ति, जिससे कोई जीवात्मा भगवान को जान सकता है, समझ सकता है, हाँ, भगवान के बारे में जान सकता है, संवित शक्ति। और लादिनी शक्ति, भगवान को आनंद देने वाली शक्ति। ठीक है, तो क्या कहते हैं, संवित शक्ति जो है जिससे भगवान को जाना जाता है उसे कहते हैं गुरु तत्व, बलराम जी, नित्यानंद प्रभु। और लादिनी शक्ति जो है उन्हें कहते हैं श्रीमती राधा रानी। तो अब जो लादिनी शक्ति है वो भगवान को सुख देने के लिए अपना विस्तार कई कई शक्तियों में करती है, कई कई गोपियाँ, कई कई। तो लादिनी शक्ति मतलब श्रीमती राधा रानी जो है, उनकी कृपा से कोई जीव जो है भगवान को खुश कर सकता है। आचार्य बताते हैं, स्पेशली बृहद भागवतामृत में सनातन गोस्वामी बताते हैं कि क्या कहते हैं, कोई भी जीव हो उसके अंदर थोड़ी सी भी अगर भगवान को खुश करने की इच्छा है, तुष्ट करने की इच्छा है, तो वो श्रीमती राधा रानी के कारण है, उनकी कृपा की वजह से है। तो ये तो बद्ध जीव ना केवल बद्ध जीव नहीं, मुक्त जीव भी, चाहे वो शिव जी हो, हनुमान जी हो, प्रहलाद महाराज हो, अम्बरीश महाराज हो, चाहे वो माता यशोदा हो। ठीक है, जितने भक्त हैं भगवान के, जितने भी मतलब जितने भक्त हैं, उन सभी में भगवान को खुश करने की जो प्रवृत्ति है वो राधा रानी की कृपा से आती है। श्रीमती राधा रानी की कृपा से ही आती है। सो शी इज लादिनी शक्ति। अब कई आचार्य जो है इसके अंदर बताते हैं कि लादिनी शक्ति, क्योंकि मतलब राधा रानी जो है वो चाहती हैं कि भौतिक जीवात्माएं जो है वो भगवान के बारे में जाने, इसलिए लादिनी शक्ति से ही संवित शक्ति भी निकलती है। यानी कि राधा रानी का ही एक विस्तार होते हैं नित्यानंद प्रभु, बलराम, गुरु तत्व।
आचार्य ये कहते हैं, कोई बोले कि ऐसा कैसे, आप मनगढ़ंत बातें कर रहे हो, नहीं। एक बुक है नित्यानंद चरितामृत। नित्यानंद चरितामृत के स्टार्टिंग में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का एक आर्टिकल छपा है, जो उन्होंने अपनी मैगजीन में छापा था। उसके अंदर भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि राधा रानी किन जीवात्माओं को अपने लीलाओं में एंट्री देती हैं। उन जीवात्माओं को जो क्या कहते हैं, नित्यानंद प्रभु के अंडर में रहे हैं। नित्यानंद प्रभु जिन जीवात्माओं को रिकमेंड करते हैं कि हाँ ये आप ले सकते हैं, आप इनको जा सकते हैं, है ना, आप आगे जाइए, इनकी लीला में भाग लीजिए, उनको राधा रानी एक्सेप्ट करती हैं और किसी को एक्सेप्ट नहीं करती। तो वहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु या बलराम जी राधा रानी के ही कृपा के विस्तार हैं। भौतिक जगत के अंदर जीवात्मा भगवान को समझ सके और लीला में पार्ट ले सकें, इसके लिए नित्यानंद प्रभु को भेजा जाता है प्रचार करने के लिए। तो ये तो बोल सकते हैं यार ये तो आप इमेजिनरी बातें कर रहे हो करके, हालांकि इसका प्रमाण है हेनो निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नाई। बिना नित्यानंद प्रभु की कृपा के जो है आप राधा कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। और नित्यानंद प्रभु के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे गुरुजन। तो इस पूरे जो कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बनी है, जो इसको मैं एक बताऊंगा, उसके पहले मैं बताता हूँ नित्यानंद प्रभु की कृपा के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि आज ही हुआ है। ये मैं सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ बोलूँगा लेकिन आज ही नित्यानंद प्रभु की ऐसी कुछ कृपा हुई जो मेरे को बोलने की बहुत इच्छा है। तो आज हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे गए थे, पिछले 2-3 दिन से जा रहे हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे, शायद 2 दिन से, पता नहीं, है ना। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे गए थे, तो हम आज गए थे फायसागर रोड, ठीक है। तो वहाँ एकदम ऐसा ज़्यादा डेवलप नहीं, ऐसा टाउन जैसा एरिया है पूरा, है ना। तो वहाँ पर हम लोग गए, तो वहाँ पे क्या हुआ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते टाइम कोई बुक ले ही नहीं रहा कोई बुक ले नहीं रहा, कोई लोग रुक नहीं रहे, तो क्या चल रहा है यहाँ पे। हम लोग गए थे 6 बजे, ठीक है, 7:50 हो गई है, एक भी बुक नहीं गई है स्पेशली मेरी, मैं और राजेश्वर प्रभु गए थे। राजेश्वर प्रभु की शायद 2 गीता गई, है ना, और गिफ्ट आइटम्स भी लेकर के गए थे हम लोग, तो फिर गिफ्ट आइटम्स कुछ गए, है ना। हालांकि मैं 6-7 मैगजीन्स दे चुका हूँ। मैगजीन फ्री में देनी होती है, लोग फ्री में मिल रहा है, अच्छी बात है ना। एटलीस्ट कोई रुक रहा है, उसके पास पैसे नहीं है गीता लेने के, ठीक है, उसको मैगजीन दे दी, भाई कुछ तो पड़ेगा, हाँ, तो ठीक है। लेकिन अभी तक एक भी बुक सही, जो प्रभुपाद की जो बुक है ना गीता, वो गई नहीं अभी तक, क्या करें। हाँ, तो 7:50 हो गई, कोई रुक नहीं रहा, अंधेरा अलग हो रहा है, आंधी चल रही है, क्या हो रहा है। 7:55 हो गई, लास्ट 5 मिनट बचे हमारे पास है ना। और फिर अब मैं सोच रहा हूँ, मैं अंदर जो है नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना कर रहा है कि नित्यानंद प्रभु प्लीज एक बुक तो चली जाए एक बुक 2 घंटे से खड़े, एटलीस्ट एक बुक तो जानी चाहिए प्रभुपाद की। हाँ, तो मैं ऐसे प्रार्थना करे जा रहा, 56, 57 पे एक बंदा रुका, और 57 पे व्यक्ति रुका, वो बोला कि क्या दे रहे हो, है ना। उसके मुंह में गुटखा था, है ना, वो पूरा ऐसा गुटखा था, और क्या दे रहे हो, मैंने कहा भगवद गीता। तो वो रुक गया, है ना। हालांकि रुके तो बहुत सारे थे, लेकिन ली अभी तक किसी ने भी नहीं थी, ठीक है। तो वो रुक गया, गीता, हाँ। तो उसने फिर थूका, है ना, बोला मैं दारू पीता हूँ, हाँ, आपको तो ज़्यादा ज़रूरत है ना। तो फिर उसने ली गीता, उसने देखा, देख करके जो है वो बोला कि क्या कहते हैं, मेरे को ये चाहिए थी ये, है ना। मतलब वो बोला कि उसने बताया मैं कौन हूँ, उसने कहा कि मैं जो है इधर जो चामुंडा माता मंदिर और उनकी कोई कुलदेवी मंदिर है ना, तो मैं वहाँ पर पुजारी हूँ, और बलि वगैरह चढ़ाते हैं हम लोग, मैं बलि चढ़ाता हूँ। तो हमको तो बचपन से ही बताया कि माता जो है बलि मांगती है करके, और उनको मदिरा भी चढ़ाई जाती है। तो वही हम चढ़ाते हैं, वही हम लेते हैं। तो वो बोले कि मैं परेशान हो गया हूँ इस सब से, मतलब ये धर्म कैसे हो सकता है।
हाँ, ये अच्छी चीज़ कैसे हो सकती है? वो बोले कि मेरा बचपन से लेकर के आज तक मैं यही कर रहा हूँ, गले काट रहा हूँ और दारू दे दारू पी रहा हूँ, चढ़ा रहा हूँ। बोले कैसे हो सकता है? तो मैं परेशान हो गया हूँ, डिस्गस्टेड हो गया हूँ मैं अपने जीवन से। बोले कि मैं अपने बच्चों को यही बता रहा हूँ कि दारू चढ़ाने का और पीने का और दिस दैट। तो बोले कि मैं बहुत दुखी हो गया हूँ, परेशान हो गया हूँ करके। हाँ, और है ना, क्या कहते हैं, मैं जानना चाहता हूँ इस सब के बारे में, भगवान के बारे में। भगवान क्या है, क्यों करते हैं ये सब, क्या है ये सब, मेरे को जानना है। हाँ, और पैसा पैसा था उसके पास। उसने पैसा निकाल करके देखो, पैसा क्या चीज़ है, मेरा लाइफ बर्बाद हो गया, तुम पैसा क्या चीज़ है, आप लाइफ ले पैसा, है ना। तो फिर जो है क्या कहते हैं, उसने कहा कि और मेरा रास्ता ये नहीं है रोज का आने का, पता नहीं क्यों मैं यहाँ से आया आज रास्ते। वो पिया हुआ भी था, उससे बदबू आ रही थी थोड़ी बहुत, ठीक है। वो पता नहीं क्यों आया इस रास्ते पे, लेकिन अब लग रहा है कि कुछ अच्छा हुआ आया तो। हाँ, तो उसने दिखाया, उसकी जेब में पौवे की बोतल पड़ी थी। ये बोला मैं यही लेकर के जा रहा था अभी, है ना। और आप मिल गए, तो फिर बोले कि आप मेरे को बता सकते हो ये सब, मतलब जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं परेशान हो चुका हूँ ना। तो मैंने कहा कि हाँ, एक लाइन में बता दूँ? बोले हाँ बताइए। तो मैंने कहा कि भाई हम बॉडी नहीं, हम आत्मा है। हमारा कर्म के हिसाब से अभी यहाँ जन्म हुआ है, कभी कहीं और हो जाएगा, है ना, कभी किसी दूसरी योनि में हो जाएगा। बोले हाँ हाँ सही है ना। तो मैंने कहा ऐसे हमारा अलग अलग योनि है, सो हम लेकिन जीवात्मा है, और जीवात्मा का एक ही धर्म है, वो है भगवान कृष्ण की भक्ति करना और उनसे जुड़ना। हाँ, बस, और उनके बारे में जानना, ये है भगवद गीता में। बोले बस? मैंने कहा हाँ, और क्या, सिंपल। इतनी सी बात, है ना। तो फिर जो है वो बोला कि नहीं, मैं और अच्छी बात, मैं और जानना चाहता हूँ। कहीं कहीं गांव है जो हमारे, मैं रोज लोगों के सर पे हाथ रखता हूँ ऐसे, मेरे को पुजारी मानते हैं, पंडित मानते हैं, लेकिन मैं खुद परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। हाँ, तो क्या कहते हैं, अब मैं ये गीता ले रहा हूँ, ये पढ़ूंगा। हाँ, ये मेरे को पढ़नी है। अभी रात को घर जाऊंगा, नहाऊंगा, उसके बाद पढ़ूंगा रोज। हाँ, और आप मेरे को अपना नंबर दो, मैं आपको फ़ोन करूँगा करके। और फिर क्या बोला कि मैंने कहा आप हमारे मंदिर आइए। बोले मैं ज़रूर आऊँगा, गारंटीड मैं आऊँगा, और मैं और लोगों को लेकर के आऊँगा। जितने 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 लोग मेरे को मानते हैं ना, पुजारी हूँ ये वो, सबको लेकर के आऊँगा। मैंने कहा हरी बोल। ये कोई नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, कोई तो आ जाए, उन्हीं के मांझने का आ गया। पीने वाला और ये वो। सोचो भगवान मतलब कैसा प्लानिंग कर रहे हैं आप। मैं पिछले आधे 1 घंटे से प्रार्थना कर रहा हूँ, और इधर भगवान जो उसके हृदय में क्या क्या बोल रहे होंगे, बोले तुमको इधर से नहीं, आज इधर से चलते हैं। हाँ, तो मतलब कैसे बोल रहे होंगे यार, है ना। भगवान की क्या प्लानिंग रहती है। कल हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, एक साइकिल वाला रुका, रुका नहीं मतलब एक साइकिलिस्ट था, है ना, वो होता है ना ये क्या कहते हैं, हेलमेट पहना हुआ और ये सब बैंड्स पहना हुआ, ऐसा साइकिलिस्ट था। तो वो जा रहा था, वो थोड़ी देर बाद घूम के वापस आया, है ना। तो फिर बोला कि आपके पास हिंदी में है? मैंने कहा हाँ है हिंदी में, है ना। बोले कि कितने की है? मैं 250। बोले ऑनलाइन? हाँ, है ना। तो फिर बोला कि मैंने कहा खोल के दिखा दूँ आपको? खोल के दिखाया, मैंने कहा देखो श्लोक है, शब्दार्थ है, अनुवाद है, तात्पर्य है, ऐसा। तो मैं भैया रुको रुको। मैं जो है 2 बार पढ़ चुका हूँ ये इंग्लिश में, ठीक है। तो मैंने कहा अरे वाह, आप कुछ रियलाइजेशन शेयर करोगे? बोले हाँ, मुझे अपने लाइफ का पर्पस पता चल गया। मैं क्या, बिजनेस करना। मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ तो पढ़ी तो सही एटलीस्ट 2 बार, है ना। तो फिर मैंने कहा हिंदी। बोले कि ये मैं किसी को गिफ्ट करनी थी, तो उसके लिए जो है मेरे को चाहिए थी गीता, है ना। अब मैं जा रहा था, निकल रहा था, तो मैं एकदम से दिमाग में आया, एकदम से मेरे को याद आ गया। नॉर्मली मेरे को ये याद नहीं रहता, मेरे एकदम से याद आ गया कि यार इनसे पूछ लेता हूँ एक बार, वरना मेरे को ऑनलाइन मंगानी पड़ेगी करके। अब उसको कैसे बताएं, हमारा हमारा जो है जान पहचान है आपके अंदर वाले से। जो बीच बीच में याद दिलाते रहते हैं, है ना। आप सोचो, हमारा जान पहचान है परमात्मा से, वो परमात्मा जो है अंदर से याद दिलाते हैं, तेरे को गीता लेनी थी ना, देख इसके पास है, ले ले, ऐसा करके। हाँ, तो भगवान जो है उसको याद दिलाते। सो भगवान ऐसे
इन जीवों पर भी कृपा करते हैं, हमारे ऊपर भी कृपा करते हैं। खैर, तो नित्यानंद प्रभु, हाँ, तो नित्यानंद प्रभु करते हैं, तो नित्यानंद प्रभु ऐसे कृपा करते हैं। एक्चुअली नित्यानंद प्रभु ही अपना आगे विस्तार करते हैं एज ये कारणोदक्षाई महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, परमात्मा, अनंत शेष, इन सब के रूप में भगवान नित्यानंद प्रभु ही विस्तार करते हैं अपना। खैर, तो क्या कहते हैं, हाँ, तो फिर ये हो गई नित्यानंद प्रभु की कृपा। तो राधा रानी की कृपा से, कृपा के आवेशित मतलब क्या कहेंगे, नित्यानंद प्रभु है। नित्यानंद प्रभु जीवों को पकड़ पकड़ करके जो है लेकर के आते हैं भक्ति में, अंदर से वो इंस्पायर करते हैं भक्त को, किसी जीव को, बोले कि तुम इधर जाओ, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, और वो फिर जो है धीरे धीरे भक्ति में आता है और फिर आगे बढ़ता है। अच्छा, नित्यानंद प्रभु के एक और रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। नित्यानंद एक तो परमात्मा है ही, एक और रिप्रेजेंटेटिव है गुरु, आचार्य वर्ग, जैसे श्रील प्रभुपाद। तो क्या कहते हैं, श्रील प्रभुपाद की कृपा से भी, प्रभुपाद, आचार्य वर्ग, इनकी कृपा, नित्यानंद प्रभु की कृपा सेम है, बिकॉज दे आर गुरु तत्व। सो अब ये सिद्धांतिक टॉक अब लग रहा होगा कि क्या है, मैं ये थोड़ा सा एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ इसका, कि कैसे एक जीवात्मा को कृपा मिलती है। कोई बोलेगा लेकिन यार टॉपिक तो कृष्ण की कृपा चल रहा था, नित्यानंद प्रभु, राधा रानी की कृपा, ये सब कहाँ से आ गया? वेल, कृष्ण गुरु भक्त शक्ति अवतार प्रकाश, यही 6 रूपे कृष्ण करे न विलास। चैतन्य चरितामृत में कहा है कि कृष्ण गुरु भक्त शक्ति, भगवान की शक्तियाँ, अवतार, भगवान के अवतार, और प्रकाश ना, प्रकाश मतलब शाक्तावेश टाइप का अवतार। हाँ, सो गुरु कृष्ण भक्त शक्ति अवतार प्रकाश, यही 6 रूपे कृष्ण करे न विलास। इन 6 रूपों में भगवान लीलाएं करते हैं, इन 6 रूपों से भगवान अपनी कृपा प्रदर्शित करते हैं। तो अब मैं जो है थोड़ा सा आप समझाता हूँ कि कैसे, मतलब एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ कि भक्त भगवान की कृपा कैसे प्राप्त कर सकता है। एक भक्त है ना, सो वो भक्त जो है, रिसेंट, बहुत ही रिसेंट एग्जांपल है, 2025 के ही कार्तिक महीने में जो है वो भक्त गया था वृंदावन, और वो अपने मंदिर की ट्रिप वालों के साथ गया था वृंदावन। सो वृंदावन के अंदर प्रभुपाद डिसअपीयरेंस के टाइम पे वो वहीं था वृंदावन में। अब हुआ क्या, वृंदावन में कई बार ऐसा होता है कि इधर जाना है, इधर जाना है, ये दर्शन करना है, वो दर्शन करना है, इसके चक्कर में मेन चीज़ भूल जाते हैं। मेन चीज़ होती है भगवान का नाम जब करना है। आप खुद सोचो, क्या कहते हैं, जब धाम जाते हैं तो कितनी माला जो है एक जगह बैठ के चैन से होती है। कभी गोवर्धन परिक्रमा करते करते, कभी कहाँ ऐसे चलते फिरते माला हो रही है, माला है। सो क्या कहते हैं, तो ऐसे इधर दर्शन है, इसके चक्कर में बहुत ज़्यादा ऐसा हैवॉक टाइप हो जाता है। तो ये जिस ग्रुप के साथ गया था भक्त, इसने क्या करा कि मतलब ये सोच रहा था कि अब 4 दिन के लिए हैं हम, है ना, यहाँ वृंदावन, चौथे दिन हमको सुबह दर्शन करके फिर निकलेंगे करके। तो फिर ये जो है भाई साहब सोच रहे थे कि अगली सुबह, अब इतने दिन हो गए मॉर्निंग प्रोग्राम कुछ अटेंड नहीं किया है, तो उसने सोचा था कि लास्ट जो मॉर्निंग है वो हम जो है रुकेंगे, आराम से मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करेंगे इस्कॉन वृंदावन में, और उसके बाद फिर आगे जाएंगे। लेकिन जो है, जो इसके जो सीनियर्स थे, अथॉरिटी वगैरह, जो ट्रिप लेकर के गए थे, उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, सुबह मंगल आरती अटेंड करो और निकलो। ठीक है। अब ये बेचारा दुखी हो गया, और एक तरह बहुत गुस्सा आया इसको, बहुत गुस्सा आया, बाप रे ना। अब लेकिन सीनियर है, अथॉरिटी, बस लोग क्या बोले उसको, बोल नहीं सकता, वो जूनियर है वो तो ना। सो इसने क्या करा, इनका जो रूम था है ना, उनमें वहाँ पर ये जा कर के बैठ गया चैन से। ये घूम फिर करके आ गए, 4 बजे के आसपास रूम में आ गए। रूम में आकर के बैठ गया, बोले कि बस मैं किसी से बात करूँगा तो मेरा दिमाग फट जाएगा, मैं उसके ऊपर गुस्सा कर दूंगा, अपराध होएगा, बेटर है माला लेके बैठ जाता हूँ। माला हुई नहीं थी उस दिन उसकी ठीक से, तो वो माला कर रहा था, है ना। अब वहाँ रूम में बैठ करके अकेले, सब लोग चले गए घूमने फिरने ऐसा करके, प्रभुपाद डिसअपीयरेंस डे वाली दिन के बात है। तो
ये भाई साहब जो है माला कर रहे हैं, है ना, अकेले बैठे हैं पूरे रूम में माला कर रहे हैं। अब हुआ क्या, इसको बहुत बुरा लग रहा था कि यार मैं वृंदावन आया लेकिन ये भीड़ भड़ाका घूमना फिरना बस यही चल रहा है, मेरे ऊपर ऐसा लग रहा है कृपा हुई नहीं है इस बार वृंदावन आया हूँ तो ये अंदर से बहुत ज़्यादा रोते हुए इंटरनल क्राइम के साथ जो है ये जो है माला करने लगा। और रोते रोते ये एक ही चीज़ बोल रहा था कि भाई ये जो धाम है यहाँ पे राधा रानी की ज़्यादा चलती है, राधा रानी जो है वो क्वीन है यहाँ की, तो मेरे ऊपर कृपा कीजिए राधा रानी प्लीज़, राधा रानी ज़्यादा दयालु हैं, हाँ तो आप कृपया मेरे ऊपर कृपा कीजिए, प्लीज़ मेरे को आपकी कृपा चाहिए करके जो है इसे ऐसे रोते रोते जो है माला करी। लेकिन कुछ कर नहीं सकते, अगले दिन मॉर्निंग प्रोग्राम तो अटेंड कर नहीं सकते, क्या करें। लेकिन उस दिन इसकी माला बहुत अच्छी हुई है ना, तो इसने जो है ऐसे राधा रानी की ऐसे कृपा मांगते हुए जो है माला करी। उसके बाद अब इसने सोचा कि ठीक है अगली सुबह तो जा नहीं सकते, अभी इस्कॉन चलते हैं। शाम के टाइम संध्या कार्यक्रम जो है 6 बजे के आसपास, 6 साढ़े 6 के आसपास जो है मंदिर चलते हैं। तो ये पैदल पैदल निकल गया मंदिर के लिए ना। अब मंदिर गया तो अच्छा एक और चीज़, जब आप ऐसे कृपा मांगते हो ना, आप बहुत ही दीनहीन हृदय के हो जाते, मतलब आप बहुत ही असहाय फील करते हो। जब तक आप असहाय फील नहीं करते तब तक आप कृपा नहीं मांगोगे, उस हिसाब से कृपा नहीं मांगोगे। हाँ, तो एकदम हेल्पलेस होकर के जो है ऐसे कृपा मांगा है माला करते हुए, तो हम्बल हो गया काफ़ी उस समय, वो एकदम शांत एकदम हम्बल हो गया। तो इस्कॉन वृंदावन गया, वहाँ जा कर के पहले दीपदान किया आई गेस, है ना। उसके बाद फिर जो है प्रणाम करके बाहर निकला, बाहर निकल के ये गया प्रभुपाद समाधि, ठीक है। अब उस दिन प्रभुपाद डिसअपीयरेंस डे था, तो ये बताया कि ये जो भक्त गया तो प्रभुपाद के जो है परिक्रमा करा, परिक्रमा करते टाइम 3 बार इसने जो है परिक्रमा करी प्रभुपाद की ऐसे, है ना। परिक्रमा करते टाइम इसके साथ साथ ही, मतलब कभी आगे कभी पीछे एक प्रभु चल रहे थे, ठीक है। और थोड़े ऐसे थे, मोटे से हेल्दी से प्रभु थे, और उनकी ऐसे दाढ़ी मूछ थी, ठीक है, दाढ़ी मूछ ऐसे थी उनके, और ऐसे शॉल डाले हुए थे, है ना। और फिर वो चल रहे थे, फिर ये भक्त जो है प्रभुपाद से ऐसे कृपा याचना करते हुए उनको फिर प्रणाम किया प्रभुपाद को, प्रभुपाद कृपा कीजिए, प्रभुपाद कृपा कीजिए करके ऐसे प्रणाम किया। और फिर जो है ये भक्त मंदिर में जाने वाला था, लेकिन फिर एकदम से इसको टॉयलेट आ गया। तो टॉयलेट आया तो ये क्या करा कि जो इधर बलराम हॉल साइड वाला जो है, मतलब हम जैसे डीटीज का दर्शन करते हैं, डीटीज का दर्शन करके राधा श्याम सुंदर के उस तरफ जो एक गेट है बाहर निकलने का, है ना, जैसे दीपदान करके फिर इधर से आउट, है ना, साइड से गेट है, तो वहां से निकल के ये जो है वहाँ उस तरफ जो टॉयलेट है उधर जा, देखो टॉयलेट दोनों तरफ है लेकिन ये उस तरफ ही जाने का हुआ इसका। तो ये गया वहाँ पे उस तरफ जाने लगा, तो वो देखा कि मतलब वहीं पर डीटी किचन भी है, एक पूरा ऐसा मन ऑल्टर से जुड़ा हुआ ही एक टाइप से बिल्डिंग है, ठीक है, उधर डीटी किचन है, भगवान की रसोई, है ना। तो ये जो प्रभु थे दाढ़ी वाले जो उस वक्त परिक्रमा कर रहे थे प्रभुपाद की इसके साथ में, वो उन्होंने जो है इसको पकड़ लिया, बोले प्रभु प्रभु इधर। हाँ प्रभु मैं, बोले हाँ आप, हाँ बोलिए। बोले कि कुछ सेवा करोगे, डीटी किचन में सेवा है, सेवा करोगे। अब वो भक्त तो होता है एक्साइट हो गया, बोले हाँ करूँगा, बस 2 मिनट रुको मैं टॉयलेट जा करके आता हूँ, है ना। तो फिर जो है वो जो प्रभु थे दाढ़ी वाले, है ना, उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है आप जा करके आ जाओ 2 मिनट में, और इधर आ जाना डीटी किचन में, है ना। तो मैं कहा ठीक है। वो भक्त बोले ठीक है। तो फिर वो जो है गया टॉयलेट जा करके हाथ पैर धो करके आया, और घुसने लगा, एक प्रभु ने रोक दिया, बोले कहाँ जा रहे हो। वो बोला सेवा है मेरे को बुलाया अंदर, है ना। अब अंदर गया, अंदर किचन में जाकर के देखा वो प्रभु गायब, वो प्रभु तो है ही नहीं वहाँ पे वो प्रभु तो है ही नहीं वहाँ, अंदर जाकर के ऐसे गेलों की तरह घूम रहा है, बोले कहाँ जाऊँ क्या करूँ, है ना। ऐसा ब्रह्मचारी लोग हैं, और कोई कुछ बना रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई तड़का लगा रहा है, कोई बर्तन धो रहा है, और कुछ पुजारी लोग हैं वो घूम रहे हैं ऐसे, है ना। तो क्या करूँ
तो वो जा करके जो है सबसे पूछने लगा, प्रभु मेरे को बाहर किसी ने बोला था सेवा है करके, तो फिर मैं आया, प्रभु कुछ सेवा दीजिए, है ना, ऐसा करके। तो वो बोले कि सेवा यहाँ नहीं, उधर जाओ उधर जाओ। फिर किसी के पास भेजे, फिर इधर जाओ इधर जाओ, ऐसे 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 पिन बॉल की तरह घूमते घूमते एक पुजारी प्रभु थे, ठीक है। तो वो ऐसे उतरी डाल करके तो उनको बोला कि है ना प्रभु सेवा है तो करके। तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ ठीक है सेवा है ना, आरती के बाद आ जाओ, 7:30 आ जाना, अभी नहीं, 7:30 आना, इधर बर्तन धोने की सेवा है, आप आ जाना। तो वो बोले ठीक है आ जाऊँगा। तो अभी आरती में टाइम है, अभी उस वक्त कुछ 6:30 7 बज रही होगी, है ना। मैंने कहा 7:30 बजे का टाइम है, तो ठीक है 7:30 आ जाएंगे। तो फिर जो है वो भक्त गया, आरती अटेंड करी, आरती में उसने कीर्तन में डांस किया पूरा अच्छे से, थोड़ा दामोदर अष्टकम अटेंड किया, 7:30 बजे तक सब खत्म हो गया, ठीक है। मतलब उसके बाद कीर्तन चल रहा था, दामोदर अष्टकम खत्म हो गया। उसके बाद ये भाई साहब जो है भागते हुए पहुंचे डीटी किचन 7:30। फिर दूसरे प्रभु थे जिसने रोका, बोले कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? वो बोले कि प्रभु सेवा है, जाने दो। ठीक है ठीक है, और मैं बुलाया है पर्सनली, मेरे को बोला है सेवा के लिए, ठीक है जाओ, है ना। तो फिर गया, जा कर के वहाँ पे फिर बर्तन धोए, हाँ वहाँ बर्तन आए जा रहे आए जा रहे, तो वो बर्तन धोने लगा करके ना। फिर बर्तन, इतने सारे बर्तन, वहाँ भगवान के लिए इतना कुछ बनता है, बाप रे ना, पूरा दिन कुछ ना कुछ बनता रहता है इस्कॉन वृंदावन किचन में। तो उसके बाद फिर बर्तन धोए धोए धोए, फिर जब बर्तन ख़त्म हो गए एट लास्ट, तो अब किचन बंद करने की बारी थी। तो वहाँ पर ऐसा रूल है कि पूरा टाइम, मतलब जब भी आप किचन बंद करोगे रात को, उससे पहले पूरा किचन की धुलाई करनी है, ठीक है। तो फिर वहाँ एक प्रभु थे, उन्होंने उस भक्त को पकड़ लिया, वो बोले इधर आओ इधर आओ इधर आओ, है ना, इधर आओ। तो उन्होंने क्या करा, वो जो होता है ना डिश वॉशर करके, है ना, डिश वॉशर जो है ज़मीन पर डाल दिया, पानी चला दिया, बोले कि इधर ब्रश मारो, क्योंकि वहाँ इतना सब कुछ बनता है, ज़मीन पे तेल डुला हुआ है, दीवारों पे छींटे लगे हुए हैं, ठीक है, सब्जी दीवार पे कैसे बनाते हैं यार वो लोग ठीक है। तो ज़मीन पे तेल है, तो बोले एक ये दिया, जाल झड़काने वाला होता है ना, बोले इससे घिसो। तो घिसने लगा करके, तो फिर वो प्रभु ने कहा ऐसे जोर मतलब और टूट जाएगा ना। उसके बाद धीरे धीरे ऐसे घिसो, तो वहाँ पे ऐसा झाग बना, फिर उसको जो है धुलाई करी, है ना, फर्श की एक एक कोने से जो है धुलाई करी वहाँ पे, है ना। और पानी चला दिया, धुलाई करी उस जगह की पूरी किचन की। फिर वो प्रभु बोले कि इधर आओ, है ना, ये पाइप पकड़ो, है ना। तो पाइप पकड़ो और दीवारों पर मारो, है ना। फिर वो प्रभु साफ कर रहे थे कपड़े से, और ये जो है पाइप मार रहा था। और फिर क्या कहते हैं, एक एक जो दराज होता है ना, जिसमें मसाले वगैरह रखते हैं, उसमें पानी चला जाता है, तो उसको निकाल करके और उसको पूरा सुखा करके और सूखा कपड़ा लगा करके पट्टी वट्टी सब साफ करा, एकदम सुखा दिया, एकदम परफेक्ट, एकदम चमचमाता हुआ हो गया। अब जब सब हो गया, है ना, तो उसके बाद वो प्रभु जो थे, जो उससे सफाई करवा रहे थे, उन्होंने जो है बोला इसको कि अब देखो, है ना, जब भी ऐसे जाओ ना, जब किचन बंद करना है, तो ये चूहादानी है, इसको चूहादानी को खोल करके जाना, ठीक है, और ये गेट जो है ना, ये गेट बंद कर दिया करो, ये अंदर वाला, और ऐसा करके। तो वो भक्त ने बोला कि प्रभु मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ मैंने ज्वाइन नहीं किया है अभी तुम ब्रह्मचारी नहीं हो? मैंने कहा, नहीं। तो तुम ब्रह्मचारी नहीं हूँ। अच्छा, फिर मैं बोले कि ट्रिप पर आया हूँ मैं, तो है ना 4 दिन की ट्रिप पर आया था मैं। तो फिर ऐसा, तो फिर मैं फिर उस वक्त ने पूरी फिर स्टोरी बताई कि कैसे जब मैं डीटी किचन तक आया है ना, ऐसा करके। तो फिर जो है मैंने कहा अच्छा अच्छा, वेरी गुड है ना। फिर जो है उन्होंने कहा अच्छी बात है, ऐसे तुम सेवा करते हो तो ठीक है, फिर कल सुबह आ जाना दर्शनार्थी, उस टाइम पे आ जाना। बोले कि प्रभु मेरे को कल सुबह निकलना है, मंगल आरती के बाद निकलना है हमको वापस जाने के लिए। बोला अच्छा 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 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जब भी आओ नेक्स्ट टाइम तो आ जाना सेवा के लिए, ऐसा। तो फिर बोले कि तो नाम पूछा उससे, तो उसने नाम बताया अपना। तो फिर वो बोले कि मेरा नंबर ले लो, और उस वक्त के पास फ़ोन नहीं फ़ोन वो भाई साहब रूम पे छोड़ कर गया है ना। मैंने कहा प्रभु आपका नाम,
वो भक्त ने बोला आपका नाम, बोले कि मेरा नाम सेवा प्रिय निताई दास, सेवा प्रिय निताई दास। हाँ, ये नाम। और फिर जो है वो भक्त ने क्या करा, उनको ऐसे पंचांग प्रणाम किया, है ना। तो पंचांग प्रणाम किया तो फिर वो जो प्रभु थे उन्होंने उठाया, बोले उठो 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 उठो, इधर किचन में ऐसे प्रणाम नहीं करते, ये राधा रानी का किचन है, ये राधा रानी का किचन है, यहाँ ऐसे प्रणाम नहीं करते, उठो उठो उठो। फिर उस भक्त को स्ट्राइक हुआ, अबे अबे यार राधा रानी का किचन है ये तो सोचा ही नहीं था तो क्या कहते हैं, तो इसमें आप देखो सबका रोल आ गया ये जो चीज हुई इसके अंदर सबका रोल आ गया। जीवात्मा ने जो है ऐसे दीन होकर के प्रार्थना भी करी, ठीक है, और प्रभुपाद से भी प्रार्थना करी, प्रभुपाद से प्रार्थना करके फिर जो है वो किचन तक पहुंच गया। वहाँ जिस प्रभु के अंडर में वो सेवा कर रहा था उनका नाम क्या निकला सेवा प्रिय निताई दास, ठीक है। और फिर एंड में पता चला किचन तो राधा रानी का है, वाह फिर वो प्रभु ने वो जो थे भक्त उसको जो है जो भी किचन में बचा कुचा जो प्रसाद था वो फिर दो दोने में ऐसे दिया। उसके बाद उनने पूछा प्रसाद लिया, नहीं प्रभु अब जाके लूँगा, अरे ठीक है ये लो, दो दोने पैक करके दिए उसको ऐसा करके हाँ, सो जो है ये क्या कहते हैं, एक छोटा सा ये रिसेंट ही है, ज़्यादा पुराना नहीं, पिछले साल प्रभुपाद डिसअपीयरेंस डे वाले दिन की बात है। सो प्रभुपाद लिखते हैं, ये आपको अगर श्लोक चाहिए भागवतम में दूसरे स्कंद के 3 अध्याय 23वां श्लोक 2:323, उसके तात्पर्य में आप पढ़ लीजिएगा। प्रभुपाद ने लिखा है कि प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं, इन वृंदावन ऑल प्योर डिवोटीज प्रे फॉर द मर्सी ऑफ राधा रानी, द प्लेजर पोटेंसी ऑफ कृष्णा, शी इज द टेंडर हार्टेड फेमिनाइन काउंटर पार्ट ऑफ द सुप्रीम होल। वो सॉफ्ट हार्टेड हैं, कोमल हृदय के जो फेमिनाइन को क्या बोलेंगे हिंदी, आप समझ लो ना, मतलब स्त्री पार्ट जो है भगवान का। हाँ, therefore प्रभुपाद लिखते हैं, therefore the mercy of Radha Rani is available very readily to the sincere devotees। जो सिंसियर भक्त हैं उनके लिए राधा रानी की कृपा रेडी रहती है, बहुत इजीली रेडी रहती है। एंड वंस शी रिकमेंड्स सच डिवोटी देन लॉर्ड एट वंस एक्सेप्ट्स द डिवोटीज एडमिटेंस। अगर श्रीमती राधा रानी किसी भक्त को रिकमेंड कर दे तो फिर वो भगवान की डायरेक्ट सेवा में लग सकता है, कृष्णा की डायरेक्ट सेवा, और कृष्णा फिर उसको कभी मतलब एक झटके में क्या कहते हैं उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऐसे तो एक्सेप्ट किया हुआ ही होता है, लेकिन वो फिर स्पेशल पहुंच लगवा करके जाने का जो तरीका है वही है। ओके, सो साधकों के लिए भगवान की जो कृपा होती है वो इस तरह से होती है। हालांकि इसके अंदर और एक्सपेंशंस होते हैं, भगवान की कृपा जो साधकों के पास आती है उसके और एक्सपेंशंस होते हैं जो हम अगली क्लास में बात करेंगे, ठीक है। सो ये रखते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, संवेद गौर भक्त वृंद की जय, श्री राधा रानी श्रीमती राधा रानी की जय। हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत अच्छी क्लास थी, थैंक यू सो मच। मेरे को एक क्वेश्चन तो नहीं है, मतलब जस्ट एक वापिस से समझना है। आपने बताया था कि हमारे जो संप्रदाय में साधना बेस्ड नहीं, कृपा पे बेस्ड है। हाँ, है ना, आपने एक चीज बताई थी। हाँ, ये मेरे को थोड़ा और समझना है, किस तरह से साधना बेस्ड ना होके कृपा पे, ये आपने जो बताया था इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर। देखो 3 टाइप के भक्त होते हैं, नित्य सिद्ध, साधना सिद्ध और कृपा सिद्ध, ठीक है। तो नित्य सिद्ध तो मतलब वो कोई माया में आए नहीं। एक भक्त होते हैं, एक टाइप के भक्त होते हैं जो साधना करके जो है अपने अनर्थों से लड़ के भजनानंदी टाइप आचरण करके और ऐसे
माला करके, और वो धीरे 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 सुकृति इकट्ठा करते 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 जो है वो भक्ति में आते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं भक्ति में। ये हो गया साधना भक्ति, ठीक है, जो वैदिक भक्ति का पालन करते करते धीरे 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 आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक होते कृपा सिद्ध। हाँ, कृपा सिद्ध वाला मार्ग जो है हमारे आचार्यों ने बताया है। कृपा सिद्ध का मतलब है कि अपने आप को नीच समझना, अपने आप को, क्योंकि आप सोचो साधना सिद्ध के अंदर मायावादी बनने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है, और उसमें अहंकार के भी ज़्यादा चांसेस हैं। हाँ, कि मैं अपनी साधना से भगवान को प्राप्त कर लूँगा, लेकिन जो कि पॉसिबल नहीं है। हाँ, भगवान इस सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता भगवान की, कोई कितनी साधना कर रहा है, क्या कर रहा है। मन्ये धनाभिजन रूप तप श्रुतौजस तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगाद। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये सारी जो क्वालिटीज़ है जिसमें तप, श्रुति, है ना, मतलब याद रखने की क्षमता और दिस दैट, ये सब, इस सब से भगवान खुश नहीं होते हैं। इसमें तो आप फिर भगवान से कॉम्पीट करने लग जाओ एक तरह से। हाँ, तो कृपा वाला जो मार्ग है उसके अंदर डिवोटी जो है हम्बल बना रहता है ना, और हमेशा क्या कहते हैं, भक्तों की कृपा के ऊपर आश्रित रहता है, भगवान की कृपा के ऊपर आश्रित रहता है, और भगवान को ऐसा भक्त ज़्यादा पसंद है। इसके ऊपर हम ये जो सीरीज़ है इसके लास्ट पार्ट में बात करेंगे। सो ये कृपा सिद्ध वाला मार्ग हमारे आचार्यों ने बताया है। क्लियर? और कोई क्वेश्चन? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है। सॉरी प्रभु, थोड़ा सा लेट हो गया। इसमें क्वेश्चन क्या हुआ? क्वेश्चन क्या था भाई? ठीक है, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु, क्या बोल रहे हो? तो ऐसे क्वेश्चन तो मेरा से आपने वो बताया था ना, एक यादव लोग सब अपना मतलब बात कई बार समझते थे और ऐसा पिछली क्लास में क्या बताया था? जो यादव जो थे वो मतलब कुछ ज्यादा ही ऐसे कटका टाइप कुछ हो गए थे। हाँ, यदुवंशी। हाँ हाँ हाँ, तो वैसे अभी आप कुछ क्लास में बता रहे थे। हाँ, तो हमेशा तो दिक्कत की बात नहीं है, चाहे मतलब कितना ही पति तो कृपा कर देते हैं फिर वो, तो फिर ऐसा कोई जानबूझ के करे कितना जल्दी बाहर जाते बोले कितना तो मानता हूँ कि भगवान है वो बचा लेंगे इनको, और किसी से भी लड़ हुआ तो ऐसा कुछ नाम न बलाधि यस्य पाप बुद्धि। ये 7वां नाम अपराध है, नाम के बल पर पाप करना, भगवान के बल पर पाप करना, तो ये अपराध है। इसके अंदर भगवान ही उसे मार देंगे। इसके अंदर अमोघ लीला प्रभु एक स्टोरी सुनाते हैं कि रामायण के अंदर एक असुर था, राक्षस था। उन्होंने देखा कि ये लोग जो वानर लोग हैं ये राम नाम लेकर के जय श्री राम बोल करके मारते हैं। इनकी पावर राम नाम से आ रही है। तो उसने क्या करा, पूरी बॉडी पे राम 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 सब लिखवा लिया, पूरी बॉडी पे टैटू बना लिया उसने। हाँ, तो गया तो कोई भी वानर उसके ऊपर अटैक करता, वो तो अरे तो राम नाम लिखा हुआ है, कैसे मारूं? फिर वो होता और फिर मार देता, और फिर ऐसे करके उसने उत्पात मचा रखा था। तो भगवान राम ने विभीषण जी से पूछा कि प्रभु इसका क्या करें, क्या करें इसका, ये मेरा नाम लिख रखा है, मैं भी नहीं मार सकता, क्या करूं? तो फिर विभीषण जी बोले कि प्रभु इसके है ना 2 जगह नाम नहीं है, एक तो इसकी जुबान पे और एक इसके हृदय में। तो भगवान ने कहा वेरी गुड, अच्छा आंसर दिया। तो फिर जो है वो अगली बार जब हंसा हुआ तो फिर भगवान ने निशान लगाया सीधा अंदर। भगवान ने ही उसको मार दिया, वो नाम का मिसयूज कर रहा था, गलत इस्तेमाल कर रहा था। तो ये अपराध है, नाम अपराध है। क्लियर?
और कोई क्वेश्चन किसी का? कपिल ब्रो, हरे कृष्ण ब्रो। क्वेश्चन तो नहीं है, क्या उधर अच्छी लगी आपकी। और मुझे खाली एक बात पूछनी थी, वो जो आपने स्कॉल वाला जो एग्जांपल दिया लास्ट और प्रभु में था जो आपका था, वो आपका मुझे लग रहा है आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है वो। कि जिस तरीके से आप बता रहे थे कि वो सेवा आपने करी है शायद वो, अगर मुझे तो लगा कि सही हुआ। तो मैं कहा मुझे लग रहा है वो आप ही थे। जिस तरीके से आपने डीटीपी को बताई है, कोई इतना तो नहीं लगा। तो इट्स वेरी गुड, नाइस क्लास। तो एंड सच में बहुत मजा आया। एंड काफी सही आपने बताया कि नित्यानंद प्रभु है, राधा रानी से हमें रिकमेंड मांगना चाहिए। प्रभुपाद हमेशा बोलते हैं यू ऑलवेज ट्राई टू आस्क राधा रानी रिकमेंड वन नेम टू श्री कृष्णा। और एक खाली मुझे जो चवन प्रभु ने क्वेश्चन पूछा आपसे, अपन कृपा सिद्ध है, लेकिन कृपा भी शायद तभी होगी जब अपन साधना करते रहेंगे प्रभु, तभी दोनों करना चाहिए शायद अपन को। देखो, जब बात साधना की आती है ना, तो हम जो ये 16 माला करते हैं, आधा घंटा बुक रीडिंग कर लेते हैं और थोड़ा बहुत सुन लेते हैं, ये सब कोई साधना मार्ग वाला है ही नहीं, ठीक है। जो साधना करने वाले होते हैं ना, जो साधना सिद्ध बनना चाहते हैं, वो दिन की कई माला करते हैं, 128 माला, एटलीस्ट 64 माला तो करते ही करते हैं, ठीक है। हम जो अभी मैं क्या कहते हैं, इतने जो हायर टॉपिक्स हैं, राधा रानी, चैतन्य चरितामृत, दिस दैट, ये वो, ये सब जो बोल रहा हूँ, ये प्रभुपाद की कृपा के ऊपर है। क्योंकि 16 माला कोई ये नहीं होता है कि क्या कहते हैं, मतलब कोई क्वालिफिकेशन नहीं है आपने 16 माला कर ली तो आप इतने हायर टॉपिक्स के ऊपर बोल लोगे, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन प्रभुपाद ने बोला है 16 माला बहुत है, 16 माला करो और नियम पालन करो, बस बाकी मैं देख लूँगा। ये बैकडोर की चाबी है। प्रभुपाद बोल देते हैं कि देखो, कृपा जो वर्ड है ना, कृपा वर्ड का मतलब होता है कि द थिंग दैट यू डोंट डिजर्व, वो आपको मिल जाना। कोई ऐसी चीज जिसके आप लायक नहीं हो, उसे कृपा या करुणा कहते हैं, ठीक है। भरोसा हमारे मात्र, करुणा तुम्हारो अहेतु की से करुणा बेदेर विचार। भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं कि मेरे एकमात्र जो भरोसा है वो है आपकी करुणा। और ये जो करुणा है, इसको शास्त्रों में अहेतु की करुणा, अहेतु की मतलब जिसका कोई रीज़न नहीं होता। करुणा मतलब आप जैसे भिखारी होता है, भिखारी को आप क्या रीज़न देखोगे, उसके कपड़े देखोगे, उसकी शक्ल देखोगे, उसका बैकग्राउंड देखोगे, वो क्या करता है, ये देख करके भीख देंगे? नहीं, बस अच्छा नहीं लग रहा है इसको देख करके, ये कितना बुरी हालत में है, कुछ हेल्प हो जाए इसकी, ये देख करके करुणा होती है। सो प्रभुपाद ने जो हमको जो ये जो करुणा का जो 16 माला वाला जो चीज़ है, प्रभुपाद ने मिनिमम स्टैंडर्ड रखा है जानबूझ करके। क्योंकि अब आप कृपा के बल पे बैठे रहो ना, एक मार्ग है ये, पुष्टि मार्ग, जो रुद्र संप्रदाय वाले हैं वो इसके फॉलोअर्स होते हैं, बोले कृपा होएगी तो होएगा, ठीक है, इसलिए हम पुष्टि मार्ग कहते हैं। कृपा के भरोसे बैठे रहते हैं। कृपा के भरोसे बैठे रहने मतलब ये नहीं कि बस बैठे ही हैं, कुछ कर नहीं रहे। हाँ, हम जो है जो भी भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, जो भी करते हैं, वो सब करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं करना है, वो सब हम करेंगे, लेकिन उस सब का पर्पस ये नहीं है कि हम जो है क्या कहते हैं, भगवान के मतलब प्राप्त कर लेंगे, हम इस साधना के बल पर भगवान को प्राप्त कर लेंगे। नहीं, हमारी जो साधना है वो कृपा प्राप्त करने के लिए, कि भगवान को थोड़ा सा दया आ जाए हमारे ऊपर, आचार्य लोगों को थोड़ा सा दया आ जाए हमारे ऊपर, तो हमारा कुछ हो जाएगा। श्रीपाद आइंद्र प्रभु का एक कोट पढ़ा था मैंने कुछ टाइम पहले, उसमें वो कह रहे थे कि आई एम अ लो क्लास डिसाइपल ऑफ अ वेरी हाई क्लास गुरु श्रील प्रभुपाद। मैं बहुत नीच शिष्य हूँ अपने बहुत हाई क्लास शिष्य प्रभुपाद का, गुरु का। सो आई डोंट हैव एनी
साधना एट ऑल, मेरी कोई साधना नहीं है ना। आई ओनली हैव वन साधना, टू क्राई इन फ्रंट ऑफ कृष्णा एवरी डे फॉर 20 आवर्स। 20 घंटे तक भगवान के सामने रोता हूँ, यही मेरी साधना है। कृपा के लिए जो रोता हूँ मैं, यही मेरी साधना है। और 20 घंटे कीर्तन करते हैं रोज 116-17 माला करते हो ठीक है। वो आइंद्र प्रभु कहते हैं कि मतलब मेरी और कोई साधना नहीं है, मैं बस कृपा के लिए रोता हूँ, दैट्स इट। तो आपसे रिक्वेस्ट थी कि अगर आप क्लास लेंगे तो उसमें बड़ा फैसला के बारे में बताना। क्या? और जो क्लास लेंगे तो उसमें बड़ा फैसला के बारे में बताना। फैसला करनी जैसे ठीक है, थोड़ा सा जो ये आपने जो आज बताया कि कहीं का फैसला नहीं, तो फैसला का काम आगे करना चाहिए, जो फैसला रास्ता है करना। ठीक है, ठीक है। आचार्यों की एक्चुअली कल की जो क्लास रहे, नेक्स्ट जो भी क्लास रहेगी, क्योंकि कल शायद क्योंकि थर्सडे है तो हो सकता है प्रभु जी काउंसलिंग क्लास ले लें। तो अगर रही क्लास, मतलब नेक्स्ट जो भी क्लास होगी वो आचार्यों के ऊपर ही रहेगी क्योंकि जो श्लोक है उसका अभी भी लास्ट लाइन बाकी है श्लोक का लास्ट लाइन अभी बाकी है। लास्ट लाइन है, पार्थास्त्र पूत पदम आपुरस्य। पार्थ के अस्त्र से शुद्ध होकर के जो है वो भगवत धाम गए। तो यहाँ भक्त का रोल आया है हाँ, तो भक्त का रोल डिस्क्राइब करने के लिए एक पूरी क्लास केवल आचार्यों के ऊपर होगी, और वो नेक्स्ट क्लास ही होगी। ठीक है ना? सो यहीं रखते हैं। और कोई क्वेश्चन है किसी का? हरे कृष्णा, आप लोगों की कृपा मेरे ऊपर भी रहे ऐसा लग रहा है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मांग नहीं रहे, एक्सपेक्ट कर रहे हो, मतलब वसूली करते हैं। प्रभुपाद आपकी कृपा मेरे ऊपर होनी चाहिए कृपा मांगने की बस वो। हाँ तो मांगो, लेकिन प्रभुपाद से बच्चों को कम हो गए मिल पाएगी। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या था वैसे ठीक है, फिर नहीं रखते हैं। हरे कृष्णा, आप लोग का बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग एंड तक टिके रहे क्लास के अंदर है ना। राजा प्रभु और ऋतिक प्रभु आए थे थोड़ी देर के लिए, फिर चले गए, कोई बात नहीं। और जीतू प्रभु भी चले गए, हरी बोल। ठीक है, नहीं रखते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। संवेद गौर भक्तवृंद की जय।